दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इससे हमें हमारे जीवन में 5 बड़े इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं। हर कोई बात कर रहा था कि रशिया जो है वो सिर्फ यूक्रेन को डरा रहा है, रशिया अटैक नहीं करेगा। ऐसा बात करने वाले बहुत सारे बड़े बड़े फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट थे, लेकिन उनके प्रेडिक्शंस जो हैं वो गलत साबित हुए। रशिया ने एक सरप्राइज अटैक यूक्रेन पर कर दिया। आज कोई नहीं मानेगा कि 2022 जो हम सो कॉल्ड मॉडर्न ज़माना कहते हैं, और कई बार ये भी कहते हैं कि इंसानों के लिए सबसे बेस्ट जीने का ज़माना अगर कोई रहा है तो आज का ज़माना है। और आज के ज़माने में एक संप्रभु राष्ट्र ने दूसरे एक संप्रभु राष्ट्र पर अटैक कर दिया। एक आज़ाद देश पर एक ताकतवर देश ने अटैक कर दिया। और पूरी दुनिया क्या कर रही है? न्यूज़ चैनल 24/7 इस विषय को कवर कर रही हैं ताकि टीआरपी जो है वो बढ़ते रहें और पैसे वो कमाते रहें। सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के लिए, व्यूज़ फैच करने के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ओपिनियंस दिए जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं, और लोग इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो नंबर 1 लेसन जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि जीवन में अगर कोई चीज़ हमें प्राप्त करनी है तो दैट इज़ रॉ स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंस। मेक श्योर कि आप जहाँ पर भी हों आप सबसे बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। अपना जो बेस्ट है वो देने की कोशिश कीजिए। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। मॉरल और एथिक्स, ये सारी चीज़ें अच्छी बात हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इनको हमें रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन जब मुसीबत का वक्त आता है तो मॉरल और एथिक्स जो हैं ये सारी चीज़ें बैक बेंच पर चली जाती हैं। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेबिलिटीज़ और आपकी कॉम्पिटेंस हैं, वही चीज़ आपकी रक्षा कर पाती हैं। यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है? दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो उनको सिंपथी दे रहे हैं, लेकिन क्या सिंपथी या सहानुभूति से यूक्रेन के लोग जो हैं वो बच जाएंगे? द आंसर इज़ नो। स्ट्रेंथ ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। कैपेबिलिटी से ही आप और ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। कभी भी सहानुभूति की भीख या फिर दया की भीख जो है इसकी आशा मत रखिए। अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा कैपेबल बनाइए। दिस इज लेसन नंबर 1। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि एक वक्त था जब यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। बहुत सारे देशों ने यूक्रेनियंस को यह कहा कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स का त्याग कर दीजिए, क्योंकि हमें शांति चाहिए। इस दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा, अगर आपको डिफेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन हुआ क्या? यूक्रेन के लोगों ने इस बात को मानकर, इस बात पर विश्वास करते हुए अपने न्यूक्लियर वेपन्स का त्याग कर दिया। ऐसी ही बात भारत के लोगों को भी कही गई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का त्याग नहीं किया, वरना कब का चाइना और पाकिस्तान जो हैं, जिन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये दोनों देशों ने मिलकर भारत को तबाह कर दिया होता। तो लेसन नंबर 2 यही है, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। हमारे देश के इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि बहुत सारे राजा महाराजाओं ने अपनी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी, और हुआ क्या? उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के बड़े महाराजा और राजाओं को अपना ही गुलाम बना लिया। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब आपके फैमिली की सिक्योरिटी की बात है, अपनी खुद की सिक्योरिटी की बात है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, ये कभी भी किसी और के हाथों में मत छोड़िए। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर द लीडर, यू आर द बॉस ऑफ योर ओन लाइफ एंड और योर ओन सिक्योरिटी। लेसन नंबर 3 की बात करें तो आज यूएसए दुनिया का सबसे ताकतवर देश है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उसका कोई भी देश जो है वो मैच नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये सारे रिसोर्सेज यूएसए के काम आए जब यूक्रेन पर रशिया ने हमला बोल दिया? द आंसर इज नो। इट्स लाइक कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, पैसा है, पहुंच है, ये सारी चीज़ें, अगर इन सारी चीज़ों का उपयोग आप राइट टाइम पर करना नहीं जानते तो आपकी सिचुएशन यूएसए जैसी हो जाएगी। दूसरी तरफ रशिया है जिसके पास यूएसए जितने वेपन्स नहीं है, लेकिन दुनिया जो है वो आज रशिया से डर रही है, क्योंकि रशिया के पास जो भी कुछ है
वो फुल फ्लेज में इस्तेमाल करने की क्षमता रशिया ने डेमोन्स्ट्रेट की है। आई एम नॉट सेइंग कि हमें रशिया को फॉलो करना चाहिए। देखिए, रियलिटी तो ये है कि आज की दुनिया में जो सबसे हार्टलेस हैं, जो सबसे असंवेदनशील हैं, जो सबसे ब्रूटल हैं, उसी व्यक्ति की, उसी देश की लोग पूजा करते हैं, उसी को ही सबसे पावरफुल मानते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका राइट टाइम पर हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए, वरना आपके पास कितने भी अच्छे कॉन्टैक्ट्स, कितने भी अच्छे पैसे, कितनी भी अच्छी कैपेबिलिटीज़ क्यों ना हो, ये कोई चीज़ काम की नहीं रहेगी अगर आप सही समय पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो दिस इज़ लेसन नंबर 3। द वर्ल्ड हैज़ बिकम सॉफ्ट एंड वीक। जब हम हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, नाना नानी के साथ बैठते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं और उनके ज़माने के बारे में जानते हैं, तब पता चलता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी। आज के ज़माने में हमारी आदत ऐसी हो चुकी है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमें बड़ी बड़ी तकलीफ़ें देकर चली जाती हैं। किसी ने आपके पिक्चर पर लाइक नहीं दिया या थोड़ी ऐसी कमेंट डाल दी तो आपका पूरा दिन बिगड़ जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं। इमोशंस आर वेरी गुड, लेकिन कोई भी चीज़ जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो एक प्रकार से जहर बन जाती है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं सोशल मीडिया पर जस्टिस के बारे में, फेयरनेस के बारे में, इक्वालिटी, कंपैशन, टॉलरेंस वगैरह वगैरह, लेकिन ये रियलिटी है कि ये सारी चीज़ें युद्ध के दौरान काम नहीं आती हैं। जब आपका मुसीबत वक्त चलता है तब कोई भी आकर आपकी मदद नहीं करेगा। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ऐसे समय पर पैसे कमाने में लग जाती हैं। पॉलिटिशियन अच्छी बातें करके वोट्स लेकर चले जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है द स्ट्रॉन्ग विल डिफीट द वीक। ऐसा होता रहा है, ऐसा हो रहा है और ऐसा होता रहेगा। तो जीवन में always make sure कि you aim for strength, you aim to become more strong। वीक बनने से, अपने आप को कमज़ोर मानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनफैक्ट आपका ही नुकसान होगा। मेक श्योर कि आप अपने आप को इतने केपेबल बनाएं कि कोई व्यक्ति आपका नुकसान करने से पहले 10 बार सोचे। स्ट्रॉन्ग का मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर लोगों को दबाएं, स्ट्रॉन्ग का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे लोगों का नुकसान करें, लेकिन हाँ, अगर आपके खिलाफ कोई साजिश करता है या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मेक श्योर कि आप इतने स्ट्रेंथफुल हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप बदले में एक सॉलिड जवाब दे सकें। नंबर 5, war does have the perfect ingredients for drama such as conflict, human suffering, uncertainty, plot development and हाई स्टेक्स। युद्ध के समय पर बहुत सारा ड्रामा हमें देखने को मिलता है और इस ड्रामे की वजह से बहुत सारे लोग पैसे भी कमा लेते हैं, राइट। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ गए, सोशल जस्टिस वॉरियर्स आ गए, वर्च्यू सिग्नल्स आ गए। हर कोई अपना अपना प्यार जो है वो दिखा रहा है यूक्रेन के प्रति, लेकिन ये सारा प्यार जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमारे सामने तो लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो यही सारे लोग जो हैं वो हमारे पीछे हमारी ही बातें करते हैं, हमें चर्चा का विषय बनाते हैं, गॉसिप का टॉपिक बनाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो वो आकर जेन्युइनली हमारी मदद करते हैं। तो मेक श्योर कि यू आइडेंटिफाई दोज पीपल कि कौन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है और कौन हकीकत में जब आपको प्रॉब्लम है तब आकर आपके साथ खड़ा रहता है। यूक्रेन के साथ जो हुआ वो हमारे साथ ना हो, इसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस 5 थिंग्स। और नंबर 5 इज every individual in life and every nation in this world must stand on their own feet। कहता है ना कि भगवान भी उसी व्यक्ति की मदद करता है जो अपनी मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो always stand on your own feet। अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप पर आत्मविश्वास रखिए। जो भी कैपेसिटी आपकी है वो पर्याप्त है, लेकिन कभी भी किसी और पर thoroughly dependent ना रहिए। So that was everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. अगर भी वीडियो पसंद आए तो hit the like button, share the lecture with other people. Do check out my motivational podcast, Curiously Forever, and I will see you soon. Till then, Jai Hind.